अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम वापस आ चुके हैं चैप्टर 10। हमने पिछली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह ताला सारी जो चैप्टर 10 है वो पढ़ लेंगे, इसके एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह सारी ट्रिग्नोमेट्री फिनिश कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो 10th चैप्टर है वो बेसिकली सारे फार्मूला से रिलेटेड है। अगर आप लोग थोड़े से मेहनत से अपने फार्मूला शीट बना लो, जिस तरह मैंने इस लेक्चर में ना आपको कुछ फार्मूला शीट्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ही बताऊँगा, एंड देन हम उसके एमसीक्यूज़ थोड़े से देख लेंगे। तो देखो, आप भी अपनी एक पर्सनल फार्मूला शीट्स बना लो और ये जो नॉलेज है जो मैं शेयर कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मुझे भी ज़रूरत नहीं थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था मैं अपना सारा नॉलेज लेके मर जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे लोग निहारी की रेसिपी लेके मर जाते हैं पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में भी अपनी सीक्रेट रेसिपी करके। तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से बढ़ता है। दूसरा, हम पेड सेशन स्टार्ट करें फ्रॉम द 7th May 2024 NAT4 सेशन के लिए इंशाल्लाह ताला। उसमें पर्सनल गाइडेंस और पेड प्रोजेक्ट वगैरह पेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो आईपैड पे होंगे इंशाल्लाह। और हमने ट्यूटर भी हायर कर लिया फिजिक्स और मैथ के लिए, ठीक है। और प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी हम हर रोज़ किया करेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट चीज़ों को देखा करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10। तो बेसिकली लॉ ऑफ कोसाइन को हम देखेंगे क्या होता है और दूसरी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। किसी दो पॉइंट्स x और y के दरमियान अगर आपने ठीक है ना, एक x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है, दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो ये फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। ऐसे कर लो या फिर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा ये है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा हो या कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा हो, उसका फॉर्मूला ये होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर कॉज हमारे पास माइनस अल्फ़ा बीटा हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर कॉज ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसलिए मैंने एक में ही दोनों फार्मूले लिख दिए हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है फार्मूलाज की, ये आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है। इसका एक ना हम ग्राफ बनाते होते हैं, आ सोनिए टूर चलिए, ठीक है ना। पहले क्वाड्रेंट में आपके पास सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या फिर कोसाइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेंजेंट या फिर कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में आपके पास कॉज या फिर सीकेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। आप लोगों ने अब ये देख लेना। अब हमारे पास इनकी कन्वर्जन का क्या होता है स्टैंडर्ड, कि अगर आपके पास कोई भी मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो रहा हो ना, और उसमें से कोई एंगल प्लस माइनस हो रहा हो, कोई भी ऑड मल्टीपल 90 डिग्री हो और उसमें से प्लस माइनस हो रहा हो, तो आप उस एंगल को उसका जो स्टैंडर्ड एंगल दूसरा होता है उसमें चेंज कर देते हो। लेट्स सपोज कॉज है ना, कॉज का होता है साइन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉज का होता है साइन, ठीक है। और यहाँ फिर साइन का कॉज होता है, ये भी आप लोग देख लेना। कोट का होता है टेंजेंट या फिर टेंजेंट का कोट होता है, और कोसिकेंड का होता है सीकेंड, ठीक है ना। तो इस तरह हमारे पास सारे जो एंगल्स होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेट्स सपोज अब मेरे पास ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है और उसमें से बीटा माइनस हो रहा है, तो ये मतलब प्लस या माइनस जो भी होगा आप लोगों ने इसे कॉस को साइन में चेंज कर देना है। अब यहाँ पे इसके साथ एक साइन भी लगेगा, वो उस केस में लगेगा, देखो 90 माइनस बीटा, मतलब 90 में से कोई भी एंगल माइनस हो रहा है, तो ये जो कॉज है, कॉज हमारे पास उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा ये हमने देखना है। तो अगर 90 में से यहाँ पे 90 बनता है, माइनस हो रहा है कोई एंगल, तो वो इधर आएगा ना, तो यहाँ पे कॉज पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो हमने साइन के साथ पॉजिटिव लगाया। लेकिन अगर हमारे पास n π/2 प्लस अल्फा होता है, मतलब प्लस हो रहा है एंगल 90 से प्लस हो रहा है, हम साइन में तो चेंज करेंगे, लेकिन देखें यहाँ पर सिर्फ साइन या कोसाइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देंगे क्योंकि कॉज यहाँ पर नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह बाकी हैं, इसी तरह ये वाले सारे हैं, ये सारे इसी तरह। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे, डू इट योरसेल्फ। ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, सेम वही बात कि अगर प्लस आ जाए तो यहाँ पे प्लस आता है, अगर माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस आता है, बाकी फॉर्मूला यही है। tan अल्फा प्लस माइनस बीटा का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। प्लस माइनस का हिसाब मैंने आप लोगों को बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस, कि अगर आप लोगों को इस तरह के कोई एमसीक्यूज आ जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अल्फा प्लस बीटा है ना, वो जब इक्वल्स टू 90 होगा, लेट्स सपोज आपको 30 प्लस 60 दे दिया या 45 प्लस 45 दे दिया, ठीक है ना, यहाँ फिर आपको 60 प्लस 30 दे दिया, यहाँ फिर 0 प्लस 90 दे दिया। तो जब आपको ऐसे एंगल दे दिए जिसका अल्फा प्लस बीटा 90 के इक्वल होगा ना, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉज बीटा होगा, ठीक है ना। मतलब पहले एंगल का साइन ले लो, दूसरे एंगल का कॉज ले लो, तो वो इक्वल आएंगे। इसी तरह कॉज ले लो पहले एंगल का या दूसरे एंगल का बीटा ले लो, दोनों सेम आएंगे। इसी तरह टेन के केस में, कॉट के केस में, सीकेंड के केस में, कोसिकेंड के केस में, ठीक है, सीकेंड अल्फा के इक्वल होता है। उसके बाद अगर आपके पास ये सेम सिनेरियो चल रहे हैं, तो साइन अल्फा ओवर कॉज बीटा
या फिर कॉज अल्फा ओवर साइन बीटा 1 के इक्वल होगा। इसी तरह टेन अल्फा ओवर कॉट बीटा या फिर कॉट अल्फा ओवर टेन बीटा 1 के इक्वल होगा। इसी तरह सीकेंड अल्फा ओवर कोसीकेंड बीटा और कोसीकेंड अल्फा ओवर सीकेंड बीटा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम सारे फॉर्मूलाज को एक बार गो थ्रू कर लेंगे। मैंने फॉर्मूला शीट ही बनाई हुई है, तो अगले चैप्टर में हम 10 चैप्टर के एमसीक्यूज देख लेंगे तेजी से। तो साइन 2 अल्फा हमारे पास 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा के इक्वल होता है, कॉस 2 अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है, और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के इक्वल भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल भी होता है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के इक्वल भी होता है। ये आप लोगों ने सारे फॉर्मूलाज फिंगरप्रिंट अपने फिंगर टिप्स में याद कर लेने हैं। फॉर्मूला शीट्स लिख के रख लो, या फिर जो मैंने आप लोगों को नीचे नोट्स आपको मिल जाएंगे लिंक में, यही डाउनलोड करके बेशक इन्हें अपने पास रख लो, हर रोज देखना, याद हो जाएंगे। टेन टू अल्फा 2 टेन अल्फा और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। इस तरह साइन 2 अल्फा 2 टेन अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के इक्वल भी होता है। मतलब हम यहाँ पे भी चलो लिख सकते हैं 2 टेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो ये इसके इक्वल भी होता है। उसके बाद हाफ एंगल के आइडेंटिटीज हम देख रहे हैं। कॉज अल्फा बाय 2 जो होता है 1 प्लस कॉज अल्फा बाय 2 के इक्वल होता है। साइन अल्फा बाय 2 1 माइनस कॉज अल्फा बाय 2 के इक्वल होता है। टेन अल्फा बाय 2, ये आपकी बुक में लिखे हुए सारे फॉर्मूलाज, आप लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो फॉर्मूला शीट अपनी बना लो, इट विल बी बेटर फॉर एवरीवन। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे हमारे पास एक और रिजल्ट, जिस तरह मैंने आपको पिछली लेक्चर में बड़ा प्यारा रिजल्ट बताया था ये वाला। इस तरह एक ये भी है कि a प्लस बी प्लस सी जो है हमारे पास अगर पाई के इक्वल हो, तीनों का सम पाई के इक्वल हो, मतलब 90 प्लस 0 प्लस 90 उसने दे दिया, या 60 प्लस 30 प्लस 90 दे दिया, ठीक है ना। इस तरह कोई भी एंगल दे सकता है। तो आपके पास टेन अल्फा टेन बीटा प्लस टेन, तीनों का सम करोगे ना टेन लेके, तो आपके पास इन तीनों का मल्टीपल के इक्वल आएगा। मतलब तीनों का मल्टीपल ले लो या तीनों का सम ले लो टेन लेके, आपका आंसर सेम आएगा। या फिर ये भी एक आप लोग रिजल्ट याद कर सकते हो, कोड अल्फा प्लस कोड बीटा प्लस कोड गैमा प्लस कोड अल्फा आपके पास 1 के इक्वल होगा। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, याद कर लो। देखो ये इस तरह एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। अगर आपको वो दे दे 10 90 प्लस 10 0 प्लस 10 90, ठीक है ना, तो आप इसका क्या फाइंड करोगे, वो आप लोग मतलब लेट्स सपोज आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, आप लोग इन्फिनिटी में चले जाओगे, आप लोग कहोगे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये याद कर लो, अगर इस तरह के आ जाते हैं 3 एंगल जिसका 180 बन रहा है, तो आप लोग सिंपल उसका आंसर यहाँ से रिजल्ट से याद कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये है कि आप ये सेम वही वाला है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कोट अल्फा अगर है तो उसी तरह ऑब्वियसली टेन अल्फा टेन बीटा भी होगा, टेन बीटा टेन गैमा भी होगा, टेन गैमा और टेन अल्फा भी होगा, तो वो हमारे पास इक्वल टू 1 हो जाएंगे। इन केस अगर आपके पास 90 वगैरह होता है तो ये हाफ एंगल्स में आ गए। इसी तरह कोट भी हाफ एंगल्स में आ जाता है। अच्छा, ये आपके MCQs हम इसमें तो नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं मैं आपको ये इसके MCQs सैम्पल करा दूंगा। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ में सिंपल फार्मूलाज हैं, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा 4 कॉस क्यूब, ठीक है ना। ये सारे आप लोगों ने एक नज़र देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, अगर 2 कॉस अल्फा या साइन अल्फा का आपको सम दिया होगा, उसमें प्रोडक्ट में कैसे चेंज करना हो, प्रोडक्ट दिया हो तो सम में कैसे चेंज करना है। सिंपल फार्मूलाज हैं, इन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, आप लोग बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल आपकी बुक में ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इसमें कोई समझाने की बात है ना, इसमें कोई कुछ किसी चीज़ की बात है, बस आप लोगों ने एक नज़र देखने हैं। फार्मूला शीट्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम MCQs डिस्कस करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स, तो आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला ट्यून रहना, बहुत मज़ा आएगा।